मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद में आपकी सलामती और खुदावंद की तरफ से खास फेवर आपके साथ होती रहे। आमीन। कैसे हैं आप लोग? पूछिए एक दूसरे से, चर्च हाउस एवरीथिंग, सब खैर है? प्रेज द लिविंग गॉड। आइए मेरे साथ निकालिए कुज़ात उसका 6 बाब और पहले कुछ वर्सेस को हम देखते हैं। काजियों की किताब पढ़ते हैं जी। यस, कुज़ात 6वां बाब और फर्स्ट 22 वर्सेस। दलेर होके खड़े रहना है, इसको मिल जाए कहे आमीन। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा और मदियानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ और मदियानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए। गौर से सुनते जाइए जी, बहुत सारे सवालात के जवाब मिलने हैं आज आपको। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक, गजा जानते हैं ना जी? जी, फलस्तीन में गजा है। यस, गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ माश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपाइयों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानद आते और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इस्राएली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इस्राएल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूं। सो तुम उन अमूरियों, सुनिए जी बात, जो क्यों उन पर यह सारा कुछ हुआ। सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। पर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबियाजरी का था बैठा और उसका बेटा जदाउन मैं के एक कोहलू में, क्या जी? मैं के एक कोहलू में क्या कर रहा है जी? गेहूं कणक लगा रहा है। क्या होनी चाहिए थी? मैं होनी चाहिए थी, मैं उसके अंदर होनी चाहिए थी ना, कोल्लू के अंदर। लेकिन छुपा क्या रहा है? गेहूं। उसके अंदर गंदम छुपा रहा है। गौर करें जरा बात को। कोहलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे और खुदावंद का फरिश्ता
उसे दिखाई देकर उनसे कहने लगा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाउन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ हैं, कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तू खुदावंद ने हमको छोड़ दिया, अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बन इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बन इस्राएल को बचाऊं, मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मदियानियों को ऐसा मारेगा जैसा एक आदमी को। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। अब देखिएगा उसने हदिया क्या निकाला है। उसने कहा कि जब तक तू फिर ना आ जाए मैं ठहरा रहूंगा। तब जदाउन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक अल्फा आटे के फतीरी रोटियां तैयार की, गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख, और क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं, शोरा, और ये क्या है, शोरबा, शोरबा को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ, गंदम की रोटियों को छुआ, और उस पत्थर से क्या निकली जी, और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को, तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया और जदाउन ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। सो जदाउन कहने लगा, अफसोस है ऐ मालिक खुदावंद के मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। और खुदावंद आगे क्या कहता है, खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं। आमीन। तशरीफ रखिए। हम आज सीखेंगे खुदा के रूह के वसीला से फतहयाबी के 4 असूल, द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ विक्ट्री। और हम देखते हैं कि बनी इस्राएल इस वक्त एक बड़ी कठिन सूरत हाल में है, और जो कुछ उगाते हैं, जो कुछ पैदा होता है, सारा मदियानी, अमलीकी, और लिखा है अहले मशरिक, मशरिक से आए हुए लोग, वो मिडिल ईस्ट, ठीक है जी। और ये मशरिक का एरिया, ये सब कॉन्टिनेंट, ये इस ईरान जिसे पहले फारसी या फारस कहा जाता था, यहां से आए हुए लोग, और प्लस मदियानी जो मिडिल ईस्ट में रहते थे, और उसके अलावा अमलीकी, ये सारे इकट्ठे हो जाते और कहां जा बैठते,
इस्राएल के रूबरू मद्दे मुकाबिल जा बैठते। और क्या लिखा है कलाम में कि वो इतने ज्यादा होते कि वो अपने साथ अपने भेड़ बकरियों माल असबाब ये वो ऊंट सारे लेकर आते कि चलो नाल चले ना दी रोटी पानी भी बन जाएगा। हाँ, और जब वो आकर उनके खेतों में बैठते तो सारे खेत तबाह कर देते। उनके ऊंट, उनके गधे, उनकी भेड़ बकरियां साथ ले जाते अपनी, और जो कुछ उन्होंने उस सारे इसना में सीजन में, जैसे मिसाल के तौर पर गेहूं का सीजन है, गंदम का सीजन है, उसके बाद कपास का सीजन है, सब्जियों का सीजन, उन्होंने पता चला भी ये फलानी शाह उग पई है ते हुण इन्होंने फड़ के ते कोठड़ियां च पाना, आओ चलिए और चल कर लूट लें। ये सूरत हाल चल रही है। बन इस्राएली परेशान है कि क्या करें। हम जो कमाते हैं, जो उगाते हैं, वो ले जाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, वो थाने कचहरियों के नजर हो जाता है, वो लड़ाइयों के नजर हो जाता है, वो कर्ज के नजर हो जाता है। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, और लोग परेशान हैं। आज सारा कुछ कमाते हैं, आज सारा खानदान जॉब करता है, आज सारा खानदान कामों पर लगा है, बट द सिचुएशन इज दैट के घर पर कुछ नहीं है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कदी मुंडा लड़ पिया बाहर ते जेड़ा कुछ कमाया सी वो थाने वालियां नूं दे आए, कदी बीमारी आ गई ते जो कुछ कमाया सी डॉक्टरां नूं दे आए, ते कदी होर परेशानी। और एक और परेशानी भी है, आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो याद रखें आप कि बेजा अखराजात। इधर इंज ढारी इकट्ठी हो के तो 5-7 रिश्तेदार ही आ गए, तो 2 हफ्ते घर बैठे रह गए। मेरी बात गौर से सुने, आज मुझे खुदा ने यह बात कही है कि जब हम अक्सर कहते हैं चलो जी ये सारा कुछ फ्रॉम द लॉर्ड, नहीं, बेसिकली इससे आपकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, इससे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम होती है। आज आप एक घर में एक बंदे को खाना नहीं खिला सकते, हाँ, ते 8-10 रिश्तेदार आन के 2 हफ्ते बैठ रहे, क्या बनेगा? हाँ, मेरे साथ है। सिचुएशन ऐसी होती, परेशानी है इस्राएल के घरानों में, और फतह याबी कैसे नसीब होगी? मेरे जीजो, खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, और जब खुदा ने दुआ को सुना तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने बंदा तक अपनी बात पहुंचाई। सबसे अहम बात, जब खुदा आपकी बात को सुनता है और फिर उस पर अमल करता है तो आपको मुतला करता है, आपको बताता है। क्या करता है जी? भाजी क्या करता है? सुकून इना नहीं लेना कि घर टुर जाऊं, ठीक है? हाँ जी, खुदा क्या करता है? बताता है, आपको मुतला करता है। और खुदा ने जिदाउन को मुतला किया, जिदाउन को इन्फॉर्म किया कि तुम सबकी दुआएं सुन ली गई हैं। आज हम मुत्तफिक होकर अपने घरों में क्या करते हैं? दुआएं करते हैं। वो खानदान जो इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, वो खानदान इस वक्त जो परेशानी का शिकार हैं, वो खानदान क्या करने का? दुआ करने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है। इस्राएली क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और रो रो कर खुदा के
के हुजूर दुआएं और इल्तिजाएं कर रहे हैं कि खुदावंद हमें मदियानियों के हाथ से बचा। आज क्या हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें इन पुलिस वालों से बचा, खुदावंद ये डॉक्टरों से, ये दवाइयों से, ये मेडिकल स्टोर के एक्सपेंसेस से, खुदावंद इन लैब्स के एक्सपेंसेस से हमें बचा। क्या हम दुआ करते हैं? क्या ये वो दरवाजे नहीं है जो आपकी नाफरमानी की वजह से खुल गए और इतना रुपया पैसा हम टेस्टों पर लगा देते हैं? हाँ जी, टेस्ट आखे ने टेस्ट कराइए चल के 10,000 15,000 20,000 टेस्टा ते लग गए ने एंड द मनी इज वेस्टेड। हाँ, पैसा गया किसके काम? आपकी जेब से पैसा गया। और याद रखिए द मनी इज पावर। हाँ, रुपया पैसा ताकत है और आपके अंदर से, आपके अकाउंट से, आपके पास से वो जा रहा है। हाँ, एनीबाजी थले बा देना तुहानू, आपके पास से जा रहा है। मनी इज अ पावर, अब वेस्ट हो रहा है। मदियानी, अमलीकी, अहले मशरक लेके क्या जा रहे हैं उनसे? उनकी ताकत। हाँ, गंदम, फसलें, गेहूं, अनाज, उनका भेड़ बकरियां, उनके ऊंट लेके चले गए। ते बेचारे तरसदे फिरदे ने, यार कुछ रोटी आ जावे, यार गेहूं कुछ साडे कोल बच जावे। ते लकांदा किथे पे है? मैं के कोल्लू में, क्योंकि जब इसका सीजन आएगा तो ये ऑपोजिट सीजन में आते हैं। कहते हैं यार कोल्लू च की होना है, मैं मुंह तो नहीं होनी हूं, उथे लगा रहे ताकि बच जाए। खुदा मुतला करता है आपको, आप दुआ करते हैं, खुदा विजन देता है। अब विजन क्या है? रोया में आपको बताता है कि आपने करना क्या है। हाँ, मेरे साथ है। रोया में बताता है कि करना क्या है। खुदा मुतला करता है उस शख्स को जिसकी दुआ सुन ली जाती है, जिसके अच्छे दिनों का आगाज हो चुका होता है। खुदा उस तक पहुंचता है। और जब उस तक पहुंच जाता है तो फिर खुदा उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। हाँ, खुदा उसकी जिंदगी में तब्दीली लाना शुरू करता है। बातचीत हो रही है फरिश्ते के दरमियान और जदाउन के दरमियान। जदाउन से वो क्या कहता है? जबरदस्त सूरमा। कहता जी मैनू क्या जे? जेड़ा बंदा लातां दा तंग होवे ओनू बाहर दा एवें निक्का जिहा बंदा भी आन के ओए बाहर निकल, ओए वो अंदर डर तू जा। हाँ, अब उस बंदे को, अब उसने अपनी सिचुएशन बताई है। पहली बात उसने कहा मुनस्सी के कबीले का सबसे गरीब खानदान मेरा है। कहता जी उस तो बाद, हाँ कहता भरावां दे विचों मैं सब तो निक्का। हाँ, घर च काम किन्ने करने होंदे ने? हैं, हर वो काम जेड़ा किसी ने नहीं करना निके। ओए निक्या तू काम नहीं किया? अच्छा भैन, सारा जोर ओदे ते, तू क्यों नहीं किया? तो अपनी सिचुएशन दस रहा है जी। मैं तो एक तो मैं असी सारे चो गरीब ते दूजा मैं सारे तो निक्का ते हर बंदे दा जोर मेरे ते चलदा। ते दसो
सूरमा वा ते चल फिर मैंने कोई निशान विखा। कहता अच्छा, कहता फिर मैं जो तक आना ना जावा तू जाना नहीं। अभी तक जब हम हालात के उस सारी सिचुएशन में पिस रहे होते हैं, हमारा फेथ कम हो जाता है। फेथ कम डाउन। ओली ओली इब्लीस क्या कर रहा होता है? आपका फेथ, आपका ईमान कम कर रहा होता है। उसको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, गौर कीजिएगा मेरी बात से, उसको किसी शय से प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपके ईमान से प्रॉब्लम है। एक औरत, तूफान आ रहा है और उसका इरादा मुसम्मम है, उसका इरादा पक्का है कि मैंने चर्च जाना है। निकली है बाहर, बुजुर्ग खातून है, बाहर निकली है। एक शख्स आया, उसने मां को उठाया है और दौड़ा के चर्च पहुंचा दिया। मां जी अंदर गई, दुआ की। आपके ख्याल में वो कौन हो सकता है? वो शख्स, क्या ख्याल है आपका? उसने चर्च पहुंचा दिया उसको, कौन हो सकता है? खुदा? हाँ, के इब्लीस? वो इब्लीस था। फिर किसी ने पूछा, यार तूफान तो वैसे भी आया था, इसने तो जाना ही नहीं था चर्च। कहते नहीं, जिस कदर उसका इरादा मजबूत था उसने चला जाना था। अब मैंने क्या किया है? मैंने उसका ईमान नहीं बढ़ने दिया। कहते वो कैसे? कहते वो ऐसे कि जैसे वो जब अपने घर से निकली है तो वो गिरती, वो इधर गिरती, कुछ चीज से टकराती, और जिस तरह वो यीशु के घर के पास पहुंच जाती या पहुंच रही थी, उसका ईमान उसी कदर अपग्रेड होता चला जाता, उसका ईमान बढ़ता चला जाता। और जब वो खुदा के घर उन तमाम मुश्किलों के बाद पहुंच जाती तो अब उसका ईमान इधर है, वो इधर पहुंच जाता। यही मैंने नहीं होने देना। उसको आपके ईमान से प्रॉब्लम है। और ईमान से क्या होता है? तुम ईमान से कहोगे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जितना है, शाबाश बोल रहे हैं, पता है आपको, और इस पहाड़ से कहोगे कि कहां जागिर, समंदर में जागिर, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इट मीन्स उसे खतरा है उस ईमान से जिसके वसीला से काम होते हैं। अब जदाउन के साथ बातचीत हो रही है, अब जदाउन का ईमान बढ़ाया जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है उसका फेथ। कहता अच्छा ठीक है, मैं इधर ही हूं, तू लेकर आ। वो भाग कर गया, बकरी का बच्चा ज़िबा किया, गोश्त बनाया, रोटियां, फतीरी रोटी यानी गंदम की रोटी, बगैर खमीर के जो रोटी होती है, फतीरी रोटी की ईद भी होती है ना जी, बगैर गंदम और बगैर खमीर के प्योर गंदम की रोटी, वो लेकर कहां आ गया? फिर उधर ही आके, लो जी ये मेरा हदिया है। कहता उधर रख, रोटियां भी रख, शोरबा भी। कहता गोश्त रख, फिर उसके ऊपर शोरबा डाल दे। डाला, उसी आशा से क्या किया? छुआ, और क्या हो गया? आग निकली, भस्म हो गया। फेथ इंक्रीजिंग। खुदा आपका ईमान बढ़ाता है जब आप दुआ और अपने सारे मसाइल उसके सामने लेकर जाते हैं। प्योरली जब वो आपसे बात करता है, फिर वो आपके अंदर काम स्टार्ट कर देता है। खुदा एक टूटी फूटी गाड़ी को नहीं चलाता,
खुदा पहले गाड़ी की मुरम्मत करता है, फिर उस गाड़ी को चलाता है। जब एक टूटा फूटा और ईमान की निचली हालत पर बंदा उसके पास पहुंचता है तो वो उसी शख्स को इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर देता। उसको पता है कि अगर इसको इस्तेमाल करूंगा तो ये मुझे वो रिजल्ट नहीं देगा। एक गाड़ी खड़ी हो 10 साल से हम उसको मोटरवे पे चलाने की के ख्वाब देख लें तो क्या ठीक है? खुदा क्या करता है? मोटरवे पे चलाने के पहले काबिल करता है। और खुदा ने उसको जदाउन को मोटरवे पे चलाने के पहले क्या किया? तैयार किया। एकदम से वहां पर हदिया जल गया, कुर्बानी कबूल हो गई, भूम। वाकई खुदा की तरफ से, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। वाकई ट्रांसफॉर्मेशन का अमल कम शुरू हो गया उसकी जिंदगी में। उसकी टूटी फूटी गाड़ी पर काम होना शुरू हो गया। खुदा जब आपकी जिंदगी में आता है तो आकर काम शुरू करता है। आपकी दुआओं का जवाब यह होता है कि खुदा आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर वो आप पर काम कर सके। कभी भी वेड़े में बैठ के गाड़ियां ठीक नहीं की जाती। God just put the car in the workshop and do his work there where the all things are there, there the all tools are there। जहां पर सारे टूल्स हो, ताकि सारी किटें हो, तहां पर सारा कुछ अवेलेबल हो, खुदा वहां ले जाता है। जब खुदा आपसे कह रहा हो तो आंखें और कानों की खिड़कियां खोल दीजिए। What the God is saying। क्योंकि जब हम मैकेनिक की बात नहीं मानते, गाड़ी ठीक कराने गए हैं, मैकेनिक ने क्या करना है, असि क्या नहीं करना, ते काम उथे ही रुक गया। मैकेनिक की बात हमेशा सुननी है। और मैकेनिक आपसे बात कर रहा है, उथे चल, उथे चल के मैं तेनू ठीक करना ही, ए जगह सही नहीं है, इथे तू ठीक नहीं हो सकता, चल उथे चल। खुदा आपको ले आए और खुदा इसलिए लाता है कि काम हो सके। खुदा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी। खुदा ने उसकी जिंदगी पर काम शुरू कर दिया। क्यों? गौर कीजिए जरा, क्यों? ताकि जदाउन को बहादुर कर सके, उसके अंदर जान आए, उसके अंदर कुदरत आए और वो चीजों को अपने पॉजिटिव वे के साथ देख सके। जब बंदा खौफ की हालत में होता है, उन सही शैवां भी सही नजर नहीं आती। मेरे साथ है? जब बंदा खौफ की हालत में होता है, और खुदा क्या कर रहा है? खुदा उसको उस हालत से निकाल रहा है। मेरे साथ रहे जी, बात समझ में आ रही है? खुदा क्या कर रहा है? खुदा उसको उस हालत से निकाल रहा है। खुदा आपको भी उस हालत से निकालता है और उसको काम करने दे। जदाउन उस वक्त एक बड़ी बुरी सूरत हाल में, घर भी गरीब, भरावां चों भी निक्का, ते कोई ओदी गल भी नहीं मानदा, ते सारियां दी गल्लां उन्हें मनणियां ने। हर बंदे दा प्रेशर ओदे ते वे, ते ओ बंदे दी सेल्फ कॉन्फिडेंस किथे रह जांदा है। अब खुदा उसको बढ़ा रहा है और खुदा उसको बहादुर कर रहा है। मेरे साथ है? खुदा उसको बहादुर बना रहा है, खुदा उसको दलेर कर रहा है। और जब उसने चीजों को देखा तो दलेरी उसके अंदर आना शुरू हुई। आमीन। जब दलेरी आना शुरू होती है, और कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है कि बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। हाँ जी, नहीं होगा। बड़ी पक्की गल है।
बुजदल खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। ते बुजदल कोई काम भी नहीं कर सकता। बुजदल शख्स कोई काम नहीं कर सकता। खुदा दलेरों से प्यार करता है। खुदा, और मैं ईमान रखता हूं जब आप खुदा से जुड़ते हैं बुजदल नहीं रहते बल्कि दलेर हो जाते हैं, क्योंकि वो दलेर खुदा है, वो यहोवा खुदा है, वो रब्बुल अफ़वाज है, वो कायनात का मालिक है। जब वो दलेर होता है तो हम भी उसके साथ मिलकर दलेर हो जाते हैं। हालेलुया। उसने रफाकत चेंज कर दी। गौर कीजिएगा, खुदा ने आते ही उसकी रफाकत तब्दील कर दी। खौफ की तासीरों और खौफ से उसको निकाल दिया और कहां ले आया? बहादुरी के माहौल में। मेरे साथ है? खुदा माहौल चेंज करता है, और जब आपको माहौल देता है उस माहौल में रहें, वो आपके लिए फायदेमंद है। खुदा ने जदान का माहौल चेंज कर दिया। अब उसकी रफाकत अबलीस के साथ नहीं है, अब उसकी रफाकत किसके साथ है? मेरे साथ है। हेलो, हाँ, अब रफाकत किसके साथ है? खुदा के साथ है। और खुदा उसको स्ट्रैटेजीज दे रहा है, खुदा उसको इंकरेजमेंट दे रहा है, खुदा उसको दलेरी दे रहा है, खुदा उसको भरोसा दे रहा है। अबलीस भरोसा तोड़ता है, खुदा भरोसा देता है। अबलीस आपका कॉन्फिडेंस मिस कॉन्फिडेंस में तब्दील कर देता है, खुदा उस कॉन्फिडेंस को बहादुरी में तब्दील कर देता है, क्योंकि खुदा आपको कामयाब देखना चाहता है। जब आप बहादुर हो जाते हैं, दूसरा असूल है जी, पहला असूल है खुदा रोया देता है, आमीन। दूसरा असूल फिर आपको बहादुर बनाता है, आमीन। और तीसरा असूल फिर आपको खुदा निगरानी करना सिखाता है। और कीजिएगा जरा, आज हम बड़ा कुछ सीखेंगे। खुदा ने जदान के इर्द गिर्द ऐसे हालात को पैदा कर दिया कि एट वंस सारे उसकी मानना शुरू हो गए। पहले तो घरों ही शुरू हुई गल, प्यो ने भी गल मनना शुरू करती, भरावां ने भी मनना शुरू करती, फिर कबीले ने मनना शुरू करती, ते फिर नाल दे कबीले भी नाल नाल हो गए। नफताली भी आ गया, जबलून भी आ गया, सारे कबीले हौली हौली ओदे नाल, ते ओदे पिछे कहंदे असीं तेरे नाल आ, जदान खुदा तेरे साथ है ते असीं तेरे नाल आ खलोते हैं। जब आपके खुदा आपके घर में, खुदा आपके माहौल में आ खड़ा होता है तो सारी चीजें आपकी फेवर में कर देता है। और जिस तरह से खुदा ने जदान की फेवर में कर दी, जब चीजें ज्यादा हो गई तो खुदा उन कह रहे हैं हुण इन्हां नूं निगरानी किवें करनी है, हुण इन्हां नूं संभालना किवें, खुदा सिखाना शुरू करता है। डोंट वरी, कभी भी परेशान ना हो। खुदा आपको रुपया पैसा देता है, खुदा की सुने। खुदा क्या कहता है? आपका रुपया पैसा कहीं नहीं जा सकता। और मैं आपको इनकरेज करता हूं खुदा के कलाम से, और कलाम कहता है तेरा जेड़ा हिस्सा, शाबाश जी, मुझे जरा बताएं, तेरा जेड़ा हिस्सा ओदा ओ ते जिदा रखवाला खुदा है। मेरे साथ रहे, उसका कोई जा सकता है? आपके रुपए पैसे को कोई छीन सकता है? आपकी प्रॉपर्टी पर कोई हाथ लगा सकता है? आपके रुपए पैसे को, आपकी चीजों को, वैल्यूएबल थिंग्स को कोई जाया या शक की निगाह से देख सकता है? क्योंकि आपका रखवाला खुदा है। तेरा तेरा हिस्सा ओदा ओ रखवाला। डोंट वरी,
कभी परेशान ना हो कि आपके पास जो है कोई खींच लेगा, कोई कब्जा कर लेगा, कोई फलां कर लेगा, कोई ये कर लेगा, कोई वो कर लेगा। नो। कौन सी नो? बड़ी नो। हाँ, छोटी नो नो, है वाली नहीं। नो, बड़ी नो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई खा भी नहीं सकता। आपका हिस्सा है नोबडी हैज अ स्ट्रेंथ। किसी के अंदर जुर्रत नहीं है। अगर आप खुदा से जुड़े हुए हैं, आपका पैसा रख जाए। क्यों? मेरे साथ रहे, आपने बोलना है क्यों। शाबाश, बोले जरा। की कह रहा कलम? जेड़ा तेरा हिस्सा ओदा मैं रखवाला। सबने कहना है जीदा, जेड़ा तेरा ओदा मैं रखवाला। ते किदी जरूरत है खुदा दे माल नू छू जाए, खा जाए, गबन कर जाए। Nobody has the strength कि वो खुदा के सामने खड़ा हो जाए। किसके अंदर जुर्रत है कि वो यहोवा खुदा से कहे मैं खा ले ते कर ले जो कुछ करना है। क्यों? ईमानदार हो? हेलो ईमानदार हो? हेलो ईमानदार हो? क्यों जी शुएब भाई? हेलो, किसके अंदर जुर्रत है? हाँ, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है। जरा मुंह से कहें, जरा चेहरा ऐसे रख के। हाँ हाँ जी, ऐसे ऐसे नहीं करना। किसके अंदर जुर्रत है? किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि जो कौल हमारे खुदावन ने कहा हो उसको वो गलत साबित कर दे। Nobody has a courage। किसके अंदर ये जुर्रत है? नो, कभी नहीं हो सकता। सुकून रखें, हैं? कहते जिਵੇਂ कहते ने ठंड रखो, ठंड रखो, सुकून प्रोग्राम। Nobody। आमीन। खुदा निगरानी करना सिखाता है। खुदा ने जदाउन को निगरानी करना सिखाई। लोग वो सारे इकट्ठे हो गए। हाँ, उन्हें कहा लो भी मदियानिया नाल जंग करनी है, आ जाओ। ते खुदा ने कहा नहीं, लोग ज्यादा हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। खुदा ने कहा लोग, कहता जे इन्ने सारे लोगों नाल तुसी मदियानिया नाल लड़ोगे तो लोग तो ये कहणगे कि असी इन्ने सारे सा ते तां असी जित गए। खुदा कहता इन्होंने कह जेड़े डर महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कोई परेशानी है, वो क्या हो जाए जी? बोले जी जरा, आपको बरकत मिल रही है? यस। मैं कहा कितने थक गए ने, बरकत मिल रही है? चले जोरदार तालियां पाकरों के लिए बजाते हैं। खुदा ने कहा भी वापस भेज दे। 22,000 लोग चले गए, 10,000 बच गए। खुदा कहता नहीं, अजय भी लोग ज्यादा नहीं। हाँ, अजय भी लोग ज्यादा हैं। ओके, खुदा क्या कह रहा है? खुदा कहता चल भाई जदाउन, इन्होंने थले चश्मे दे ले चल। हाँ, निगरानी करना सिखा रहा है। और एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं। खुदा से आप बात आम कानों से नहीं कर सकते। आपको खुदा ट्रांसफॉर्म करता है और फिर रूहानी कान देता है, रूहानी आंखें देता है, ताकि आप खुदा को देख सके। जदाउन क्या कहता है? ओ खुदावन, मैं फरिश्ते ने देख ले, मैं तो मर जाना है। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है नहीं जदाउन, तू नहीं मर सकता। खुदा आपको सिखाता है। खुदा ने जदाउन को सिखाना शुरू किया।
जदाउन इंसान ही था, क्यों जी? या कोई और मखलूक, खलाई मखलूक, कोई और शय? हम जैसा इंसान। खुदा उसको बता रहा है चल भी थले ले चल, वो नीचे ले गया। अब कहता अब फर्क जान, जो मैं कहूंगा ना उनको रख ली। जो तो ऐसे चश्मे के साथ मुंह लगाकर जुबान से पानी पिएंगे, हाँ, उनको अलग कर दी। और जो हाथों के साथ उठा के पानी पिएंगे उनको अलग कर दी। अलग हो गए जनाब। 300 बंदा निकल आया जेड़ा थन चुक के पानी पी रहे। इन्हां नाल चलना है आपा। ओके, खुदा प्लानिंग देता है। डोंट मिस द प्लानिंग पोर्शन। फिर कह रहा हूं, डोंट मिस द प्लानिंग पोर्शन। अपनी बातचीत का प्लानिंग पोर्शन कभी भी मिस ना करें। पूछे खुदा से, खुदा की प्लान है? जब वो कहता है ये जंग तेरी नहीं मेरी है, तो फिर प्लान भी मेरा है। आमीन। हम बाज़ कहते हैं खुदावंद जंग तेरी है, प्लान मेरा है। हाँ, मेरे प्लान के मुताबिक चलना ही। अच्छा कहता खुदा दस, पहले डीएसपी नहीं मिलांगे, ठीक है, फिर एसपी नहीं मिलांगे, फिर 3-4 नाल एंकर भी लेके चलांगे। कैसा भार पैंदा है, हाँ? खुदा कहता मेरा प्लान सुन। आस्क गॉड प्लान्स, व्हाट इज योर प्लान? खुदा तू क्या चाहता है मुझे बता, तेरा प्लान क्या है? फिर खुदा अपना प्लान बताना शुरू करता है। कामयाबी किसकी होगी? आपकी। और करे जरा, कामयाबी किसकी होगी? हमारी। खुदा प्लान कर रहा है, अच्छा इनको अलग कर ले, जी ठीक है खुदाबंद, और करते जाए जरा, जी ठीक खुदाबंद, 300 लोग अलग। अच्छा खुदाबंद अब क्या करना है? हाँ ऐसा करना है कि तू रात को इस लश्करगाह में उतरना है तूने, और इनको मार देना है। कहता अगर तू फिर भी डरे तो उस तो पहले अपने एक सलाहबदार नूं नाल लई ते जाई भी वेखी मैंने की कीता है। मैं वो उससे पहले उतरा, इट मीन्स ही वॉज अफ्रेड, वो डर रहा था। हाँ क्या हुआ? अब सिचुएशन क्या है? इस्राएली ऊपर बैठे हैं और वो क्या हुआ जी? वो शुमाल की तरफ नीचे घाटी में है। हाँ सिचुएशन ये है। अब जदाउन अपने सलाहबदार के साथ कहां गया? नीचे उनके कैंप में, दुश्मनों के कैंप चो ते जाके इंज करके एक तंबू दे कोल गया वे, और तंबू च आवाज़ां की आ रही ने, 2 फौजी आपस च गल्लां कर रहे ने। कहता यार मैं ख्वाब वेख्या। कहता की वेख्या? कहता मैं वेख्या जो दी रोटी जेड़ी ना और रेड़दी होई आई है साडे विच वजी है ते साडा कख नहीं रहा। तो दूजा हुण की करे? मैं तेन दस्या सी ना, ओही जदून ही ते खुदा ने सानू उहदे हत्थ च कर दिता है। आपस च दुश्मन गल्लां करदा पिया, बाहर बैठ के जदाउन सुन रहा है। कहता वाह खुदाबंद, उत्थे सिजदा किया। और करे जरा, उधर ही सिजदा करके कहता है खुदाबंद तू क्या ही भला है। डोंट वरी, खुदा के प्लान को फॉलो करें। जो खुदा कहते हैं, खुदा दुश्मनों के घरों उनके दिलों तक पहुंच जाता है। आमीन। खुदा यरू शहर के घरों में पहुंच गया और उनके दिलों को नरम कर दिया, पिघला दिया। वो कहते पता ना असी खलोवांगे किवें इन्हां दे सामने। और जिस्मानी तौर पर क्या है? हाँ
जिस्मानी तौर पर लिखा है कि जब वो जसूस वापस आए तो जसूस आके क्या कहते हैं, वो जी इतने बड़े हैं कि हम तो उनके सामने क्या लगते हैं, टिड्डे। वो टेढ़े वड्डे ने ते असी तो उन्होंने सामने टिड्डे वेखे ना कदी, क्यों जी, हेलो नहीं पौंद टिड्डे वेखे ने, किड्डे किड्डे होंदे ने, छोटे छोटे होंदे ने, ते की कहते पे ने, हम तो उनके सामने ऐसे लगते हैं जैसे टिड्डे होते हैं। ते खुदा की कर रहे, खुदा ने ऐसा काम किया, ज़हन दिमाग फारग हो गया। वो कहते नहीं उन्होंने आना है ते सारे साड़ी सहमत कब्जा कर लेना। गॉड गिव यू प्लान, अपनी तरक्की का प्लान मिस ना करें, पूछे खुदा से। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा आपको तरक्की देना चाहता है। पूछे प्लान, गॉड व्हाट इज योर प्लान, अपना प्लान ना तो वो खुदा नु ओदा प्लान पूछो, ओ की प्लान देवेगा। जदाउन ने प्लान को सुना और काम करना शुरू कर दिया। वो मैनेजर बना, मालिक नहीं बना। हाँ, उसने प्लान सुना, मालिक से काम शुरू कर दिया। उसने निगरानी बताई उसको, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और वो कर रहा है। नीचे चला गया, और करें। और फिर क्या हुआ, खुदा ने उसको कहा अब क्या करना है तूने, अब गड़ेल क्या कहते हैं उसको, मटके, उसके अंदर क्या डालनी है, मछलियां डालनी है, और क्या पकड़ना है, नरसिंगे अपने अपने हाथों में। पहले की बजाने ने, नरसिंगे बजाने ने, प्लानिंग सुन लीजिए खुदा की। पहले की बजाने ने, नरसिंगे, फिर की तोड़ने ने, मटके, ते फिर मछला फड़ के ते दे तेरे दी हमला कर देने। और करे प्लान, प्लान ऑफ गॉड। एक एक चीज दसता पे, एक एक चीज आपको बता रहा है, ऐसे करना 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 है। खुदा ने एक एक चीज बताई। और इस्राएली 300 लोग, नीचे की क्या सूरत हाल है, जमीन कवर कर दी है मदियानियों ने, अमलीकियों ने, अहले मशरिक ने। जमीन कवर है, जहां जहां वो बैठे हैं ऐसे लगता है जमीन उन्होंने फुल कर दी है। ऊंट हैं जिन्हें रेत दे जर्रे। इधर लोग कितने, 300 पीपल। खुदा ने नरसिंगों में, और कीजिएगा, खुदा ने नरसिंगों में, खुदा ने मटकों के टूटने में ऐसा कुछ भर दिया उन्होंने पता ही न लग्या। वो 300 लोग थले लथे ने ते अगे लखां दी तादाद च लोग ने ते वो नसदे फिरदे ने। ते कलाम क्या कह रहा है, उन लोगों ने उनको जा लिया और वो उन तलवार से कत्ल हुए, सबको मार दिया उन्होंने। When God give you plan, ask the plan। फिर क्या करता है, जब आप उसके प्लान पे चलते हैं, फिर आपके अंदर वो कैपेसिटी भर देता है जिससे आप बढ़ना शुरू होते हैं। गौर कीजिए जरा, जिससे आप तरक्की करना शुरू करते हैं, जिससे आप बढ़कर प्रॉस्पर होना शुरू करते हैं। खुदा ने उनके अंदर वो कुदरत भर दी। जब ये सारे प्रोसेस में से खुदा ने गुजारा तो क्या कर दिया, फिर खुदा आपके इर्द गिर्द का माहौल शांत कर देता है। जब आपको ब्लेस करना होता है, जब आपको तरक्की देनी होती है, खुदा दरवाजे बंद करता है।
खुदा रास्ते बंद करता है जहां से आपका पैसा, रुपया, पैसा, आपके रिसोर्सेज, आपकी वैल्यूएबल चीजें जाया नहीं होती। खुदा वो रास्ते बंद कर देता है। हाँ जी, ये डॉक्टरों वाला दरवाजा ठक बंद, आज तो बाद तुसी बीमार नहीं होना। हाँ, ये चोरी वाला दरवाजा ठक बंद, आज तो बाद तुम्हारी चोरी नहीं होगी। ये दूसरा दरवाजा जिससे आपके रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, ठक बंद। कर्जों का दरवाजा ठक बंद। अब जो पैसा आप कमा रहे हैं वो किधर है? आपके पास। ऐना आया, अगले महीने ऐना होया, ओ ऐना होया, एंज 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 बढ़ता चला गया। रास्ते उसने बंद कर दिए। आपके दरवाजे खुले हैं, पैसा जाया हो रहा है। गौर करने की जरूरत है, कहां गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा रुपया पैसा ठहरता ही नहीं है, मैं अमीर नहीं हो पाता, मैं फतेहमंद नहीं हो पाता। फाइंड आउट। गलती देखिए, बनी इस्राइल ने गलती देख ली ते माफी मांग ली। खुदा भी आ गया और खुदा ने नई इस्राइल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेरे जीजो, गलती देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयारी पकड़े। फतह आपके लिए तैयार है। खुदा फातेह खुदा है। एक दूसरे की तरफ देखिए और कहें एक दूसरे से, खुदा फातेह खुदा है और वो आपको फतेहमंद बनाएगा। जान लीजिए। एक दूसरे वाले कबो तो फेरे ना, एक दूसरे को हाथ मिलाए। क्लैरेंस साहब हाथ मिलाए, हाथ मिलाए कि जान ले खुदावंद ही खुदा है और वो आपको तरक्की देगा। जब वो तरक्की देगा, आपकी तरक्की कायम रहेगी, आपकी बहाली कायम रहेगी और आप जमीन पर जोरावर होंगे। हालेलुया! Oh, praise the living God! इन असूलों को याद रखिए। ये खुदा का तरीका है काम करने का, आपके साथ भी करेगा। कलाम फरमाता है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हम जैसा ही था। खुदा उसके साथ काम करता, एलीशा के साथ काम करता, मूसा के साथ काम करता, हम क्यों नहीं? हमारे साथ भी काम करेगा। मौका दीजिए, कहिए खुदा से। खुदा आपको प्लान भी देगा और उस पर काम भी करके दिखाएगा और आपको सिखाएगा कि आपने कैसे करना है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।